दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग संविदा CHO ANM GNM, तो इन तीनों ही भर्तियों के फॉर्म रीओपन के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा जो अपडेट है साथियों, परीक्षा में अनुपस्थित CHO क्या परीक्षा दे सकेंगे, यानी कि जब 2023 में जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था 19 फरवरी को, उसमें लगभग 92,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे और 4,500 लोग एब्सेंट रहे थे। लगभग 88,000 के आसपास लोगों ने परीक्षा दी थी, तो वो अनुपस्थित रह गए थे। पिछली बार जो CHO का पेपर आउट हुआ था उसमें जो अनुपस्थित कैंडिडेट्स थे, यानी कि जिन्होंने परीक्षा देने घर से नहीं गए, क्या वो लोग भी परीक्षा में बैठ सकेंगे? क्या संविदा ANM GNM के फॉर्म रीओपन होंगे? क्या CHO के फॉर्म रीओपन होंगे? बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, क्या इनकी परीक्षा तिथि है तो आगे जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कल पद बढ़ा दिए गए थे, आप लोगों को सबको पता है, हमने जानकारी दे दी थी। तो अब जो पद वृद्धि है साथियों, वो देखिए 1588 जो पद थे GNM के, वो अब हो चुके हैं 2338 पद। ठीक है, ये GNM के पद हो चुके हैं। ठीक है साथियों, 2338 GNM स्टाफ नर्स के। दूसरी बात, ANM के काफ़ी अच्छे पद हो चुके हैं। जो फ्रेशर्स बच्चियां हैं ANMs की, उन सब के लिए ये है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा और सही कर लीजिए। अब जो पद हैं ANM के 3058 हो चुके हैं। ठीक है, पिछली बार 2016 की जो ANM की भर्ती थी NHM की, उससे लगभग 250-300 पद ज़्यादा हैं। 3058 हो चुके हैं। संविदा जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके 3531 थे, अब उसके लगभग 4500 पद हो गए। 4494 पद CHO में हो गए हैं। ठीक है, अब संशोधित जो विज्ञप्ति है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जल्द जारी कर देगा। विज्ञप्ति का मतलब ये है कि जो पद बढ़ने के बाद, जैसे 2338 हो गए हैं, 3058 हो गए हैं, 4494 हो गए हैं, इन सब का एक प्रेस नोट एक पेज पे आएगा। उसमें तमाम चीज़ें, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, वो वर्गीकरण के साथ डाल देगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, पदों की बात हो गई। अब फार्म रीओपन को लेकर के दोस्तों देखिए, मैं कहीं से तुक्के नहीं मारता, तीर नहीं मारता। ये 30 तारीख का दैनिक भास्कर है, जिसमें बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल आलोक राज, वो कह रहे हैं कि भाई जो फॉर्म रीओपन है वो किस स्थिति में होते हैं। देखिए, क्या इस भर्ती में पद बढ़ने की योजना है? पद बढ़ाए जाएंगे तो क्या आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी? तो ये कह रहे हैं आलोक राज जी का जवाब है इसमें। संबंधित विभाग इस भर्ती में 50% से कम पदों की बढ़ोतरी करती है तो आवेदन रीओपन की ज़रूरत नहीं है। 50% से अधिक पद बढ़ने पर ही आवेदन प्रक्रिया रीओपन करने का नियम है। अब ये तो क्लियर है कि आप लोगों को जो पद बढ़ाए गए वो 50% से कम है। कैसे कम है? जैसे ये 1588 थे, ठीक है, 1500 का आधा कितना हो गया? 750, लेकिन यहाँ पे 88 भी हैं। ठीक है, 88 का मतलब 44 पद और, यानी कि 800, लगभग 800 के आसपास बढ़ाते तो फॉर्म रीओपन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको 50% से कम रखा है। 1588 का आधा देख सकते हैं आप लोग, 750 पद बढ़ाए हैं, जो कि 1500 का ही आधा होता है। ठीक है, तो 88 और भी हैं, तो 44 पद अगर और बढ़ाते तो फॉर्म रीओपन हो जाते CHO के। यही स्थिति यहाँ पर आप लोगों को ANM और GNM संविदा में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो 2058 पद थे ANM के, उसके आधे होते हैं, आप लोग ये देख लिए 29। ठीक है, 1029। 2058 का आधा कितना होता है? 1029, यानी कि 50%। तो यहाँ पर इन्होंने पद बढ़ाए हैं कितने? 1000 मात्र, तो ये 50% से कम है। इसी तरीके से आप लोग CHO के देख लीजिए। ठीक है, CHO के 963 पद बढ़ाए हैं मात्र। कितने बढ़ाए हैं? 963 बढ़ाए हैं। अब 3531 थे, अब इसका तो आधा भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। क्या? इसका तो आधा भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। करीब यहाँ पर आप मान के चले कि ये 1900 या 1800 पद जब बढ़ते ना, तब जा कर के फॉर्म रीओपन हो सकते थे, 1800 प्लस होते तो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो पदों की वृद्धि की है सिर्फ 963 की है।
और जो मेजर जनरल आलोक राज कह रहे हैं कि भाई पद के जो फोरम हैं पद बढ़ने पर किस स्थिति में रीओपन किए जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 50% से कम अगर फोरम बढ़ो मतलब पद बढ़ा दिए जाते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है। 50% से ज़्यादा पद बढ़ने पर ही फोरम रीओपन करने का नियम है। तो जितनी भी ये 3 भर्तियां थी संविदा वाली, जीएनएम, एएनएम एंड सीएचओ, ठीक है, इन तीनों ही भर्तियों में 50% से कम पद बढ़े हैं और सीएचओ में तो बिल्कुल कम बढ़े हैं, 50% भी पद नहीं बढ़े हैं। इसलिए तीनों ही भर्तियों में जो है फोरम रीओपन नहीं होंगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। अब अंतिम जो बात है आप लोगों के उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो सीएचओ की भर्ती में पिछली बार जब 19 फरवरी को ये पेपर लीक हुआ था, अब हालांकि पेपर चोर ब्याज भरेंगे जैसा कि हमने पहले ही कहा था शुरुआत के दिन से ही, तो उसके लिए देखिए आप लोग, ये देखिए मेजर जनरल आलोक राज कह रहे हैं कि 3 मार्च 2024 को दोपहर बाद की शिफ्ट में सीएचओ का पेपर होगा। उसमें वो सभी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जो फरवरी के पहले एग्जाम में अनुपस्थित रहे थे। ये टोटली डिपेंड करता है भर्ती एजेंसी पर कि वो एब्सेंट कैंडिडेट्स को मौका देती है नहीं देती है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर जो सीएचओ के पहले एग्जाम में जो फरवरी 23 में हुआ था 19 फरवरी को, उसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट्स थे वो भी इसकी परीक्षा दे सकेंगे। तो भाई जो एब्सेंट थे वो अपनी तैयारी कर लीजिए, जितनी कर सकते हो उतनी बेहतर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी बात है। और सीएचओ जो एग्ज़ाम है 3 मार्च 2024 फिक्स डेट, नो चेंज, ठीक है। कोई कितना ही कुछ कह ले, कोचिंग वाले कुछ कह लें, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सीएचओ 3 मार्च 2024 को होगा, मतलब होगा। और दूसरी बात, जो एएनएम है और जीएनएम है संविदा वाली, ये 3 फरवरी को होगी, ठीक है। अब पद बढ़ने के बाद आपके मन में चाहे कितने भी ख्याल आएँ, लड्डू फूटें, जिन्होंने फोरम नहीं भरा वो ये सोचें कि फोरम रीओपन हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगी, परीक्षा तिथि आगे जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। नो चेंज, पद बढ़ने के अलावा और कोई चेंज इन भर्तियों में नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। 3 फरवरी एएनएम जीएनएम संविदा और 3 मार्च 2024 को आप लोगों की दोस्तों सीएचओ, ठीक है, ये परीक्षा हो जाएगी। तो पद नहीं, पद तो बढ़ा दिए हैं, अब परीक्षा तय समय पर होगी, फोरम रीओपन तीनों ही भर्तियों के नहीं होंगे। यही जवाब है, इससे सटीक जवाब, इससे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। और अमूमन जो है, ठीक है, अमूमन जो है यही रहने वाला है। लोगों की लकीर तो नहीं कहूँगा, लेकिन विश्वास कर सकते हो आप लोग आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ चैनल की बातों पर कि जो कह रहा हूँ वो होगा, मतलब होगा। 3 मार्च सीएचओ, 3 फरवरी एएनएम जीएनएम, फोरम रीओपन नहीं होंगे। सीएचओ की एग्ज़ाम में जो एब्सेंट कैंडिडेट्स थे वो बैठ सकेंगे परीक्षा में, वो भी अपनी तैयारी कीजिए। तो बहुत ही शानदार ये अपडेट थे आप लोगों के लिए। कन्फ्यूजन बना हुआ है कल से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग किसी किसी का नाम लेके कह रहे हैं कि वो फलाना कह रहा था कि फोरम रीओपन हो जाएंगे। भाई नियम भी हमने दिखा दिया है, अब इसके आगे तो देखिए दिल चीर कर तो मैं दिखा नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है। ये मेजर जनरल आलोक राज का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये मैंने ट्विटर पर खबर शेयर की थी 30 दिसंबर वाले दिन, ठीक है, 30 दिसंबर वाले दिन, ठीक है। ये पूरी खबर का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पद बढ़ने पर नहीं बढ़ने पर कैसे क्या फार्म रीओपन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब कोई भी कहता रहे भाई, बिल्कुल भी यकीन ना करें उनकी बातों पर, अपनी तैयारी है उसको धार दीजिए, तेज़ कीजिए अपनी तैयारी को, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।